आज की शुरुआत होती है वो कावेरी से होती है, जो कि दमयंती से पूछते हैं कि क्या अब उसकी जो अंदर की जो गलत फहमी वो पूरी होगी। तब दमयंती बोलती है कि उसका जो शक है थोड़ा सा कम हुआ है और अभी वो देखेगी कि आगे क्या करना है। तभी अरमान अभीरा का हाथ पकड़ता है और फिर वहाँ से उसे अलग जगह ले जाके कहता है कि तुम थक गई होगी और तुमने फास्ट किया है, इसलिए अब तुम बैठ कर आराम करो, नहीं तो दमयंती फिर उस पर शक करेगी। तभी अबीरा कहती है कि वो डबल स्टैंडर्ड हो गया है और अब वो बात भी बदलने लगा है और उसके अंदर जो छोट थोड़ा सा भी प्यार है जो कि उसने आर्यन के रूप में बोला था, अब लगता है वो भी ख़त्म होने लगा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद अरमान अबीरा से पूछता है कि ये तीसरा किसके लिए है। और दूसरी तरफ महर क्रिस को इशारा करती है और फिर अभीरा जो होती है वो अपनी थाली में मायरा की मूर्ति रखी होती है। यह देखकर अरमान उससे पूछता है। फिर वो कहती है कि पहले पूजा कर लो, फिर इसके बाद बात करेंगे। फिर अभीरा और अरमान जो होते हैं वो फिर दोनों मिलके एक साथ थाली लेकर पूजा करने लगते हैं और घर के अन्य जो सदस्य होते हैं वो सभी मिलकर पूजा करने लगते हैं। और दूसरी तरफ मायरा जो होती है वो इंतज़ार कर रही होती है और फिर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि फिर अभीरा नहीं आएगी। और दूसरी तरफ अभीरा तान्या से पूछती कि क्या उसने मायरा को कहीं देखा है। इसके बाद अरमान भी तान्या के पास आता है और पूछते कि अभीरा मायरा के बारे में क्या पूछ रही थी। तभी तान्या जवाब देती है कि वो और बात अभीरा उसके बीच की वो नहीं बताना चाहती है। तो दूसरी तरफ महर ये सब देख कर खुश हो रही होती है। तभी क्रिस आता है और उसे एक रिमोट देता है। तभी वो पूछता है कि इसका वो क्या करेगी। तब महर कहती है कि वो इससे मज़ा लेना चाहती है। और तभी दमयंती अभीरा अरमान को देखती है और पूछते कि क्या आपकी जो पत्नी है वो फिर कहीं खो गई है। तभी अरमान गुस्सा हो जाता है और फिर मायरा सोच रही होती है कि लगता है कि अभीरा फिर नहीं आएगी। और जैसे ही वो मूर्ति है तैसे ही अभीरा को देखती है कि वो उसके पास होती है। तभी अभीरा अपने पुराने बातों को मायरा के साथ सोचने लगती है और फिर अभीरा जो होती है वो गला लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो बाद में वापस आ जाती है और फिर बोलती है कि जब तुम्हारा इजाज़त होगा तभी मैं करूँगी। इसके बाद वह उसे हाथ में अलाव बांधने के लिए पूछती है और मायरा जो होती है वो अपना हाथ आगे का बढ़ाकर मान जाती है। और तभी अरमान भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि अभीरा जो होती है वो अलाव हाथ में बांध रही होती है। तभी महर जो होती है वो रिमोट को ऑन कर देती है। तभी बड़े स्क्रीन पर सब परिवार वाले देखते हैं कि अभीरा जो है वह मायरा को अलाव बांध रही है और साथ में मान भी पीछे है। यह देखकर दिशा के जो परिवार वाले भी होते हैं सभी दंग हो जाते हैं। तभी अभीरा जो होती है बोलती है कि वो उससे रिश्ता ना तोड़े, क्योंकि वो उससे काफ़ी सालों बाद मिली है और वो चाहती है कि वो उससे फिर से दूर ना हो। तभी महर जो थी वो सोच रही होती है कि उसने कैसे जो कैमरा था वापस आते समय उसने गुलदस्ते में लगा दिया था जिससे वो इसका मज़ा उठा सके। तो दूसरी तरफ महर बोलते हैं कि अब वह और उसके पापा के बीच में अभीरा को नहीं आने देगी और वह अब उससे नफरत करती है। और फिर वो बोलती है कि जिस तरह वो 8 साल पहले चली गई थी वो इस बार फिर एक बार फिर से वो 8 साल पहले की तरह ही उसे छोड़ के चली जाए। और जब तक वो 8 साल पहले की तरह छोड़ कर नहीं जा सकती है तब तक वो फिर से ठीक से बात नहीं करेगी। यह सुनकर भीरा को थोड़ा दुख होता है। तभी परिवार वाले भी ये सब देखते हुए बहुत गुस्सा होते हैं और दूसरी तरफ महर ये सब देखकर खुश हो रही होती है। तभी अभीरा ये सब सुन के नीचे बैठ जाती है। तभी मायरा बोलती है कि 8 सालों में उसने उसे कभी याद नहीं किया और वो जब भी अपनी माँ के बारे में सोचती थी तब यही सोचती थी कि वो उसके अच्छी नहीं है। तो दूसरी तरफ मायरा ये देखकर उसकी सब वो पूछ रहे हैं तो फेंक देती है अपना रिमोट। और दूसरी तरफ हीरा मायरा को बोलते कि वो उसे रिश्ता ना तोड़े और इसलिए वो हाथ भी जोड़ती है और विनती भी करती है। तभी मायरा बोलती है कि उस अभीरा ने तो वाणी के लिए मांग की थी। तभी अभीरा बताती है कि ये वही जगह है जहाँ पर उसने भगवान से विनती की थी कि उसकी जो बेटी हो एक बेटी हो। और फिर यह सुनकर मायरा जो होती है वो गुस्से में आ जाती है और फिर अभीरा को बोलने लगती है। फिर अभीरा फिर से हाथ जोड़ कर कहती है कि वो उससे रिश्ता ना तोड़े, इसके अलावा वो उसे दंड दे और उसे उठक बैठक भी करा सकती है। यह सुनकर मायरा जो होती है गुस्सा में आ जाती है और फिर बोलने लगती है कि
वो उसने 8 साल पहले जिस प्रकार उसे छोड़ था वो उसे छोड़ दे। तभी अरमान जो होता है वो भी उस अभीरा के बगल में आ जाता है और उसका साथ देने लगता है। अब मायरा बोलती है कि आपने मेरे लिए कस्टडी भेज दिया था। यह सुनते ही अभीरा जो होती है गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि उसने तो ऐसे कभी ने कुछ किया नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मेहर आ जाती है और फिर वो इशारे से कैमरा हटाने को कह देती है, और यह देखकर एक युवक जो होता है वह कैमरा हटा देता है। और फिर अभीरा जो होती है उस बाकी सदस्यों के पास आने लगती है, और पीछे से अरमान भी अभीरा के पीछे आने लगता है। और फिर यह देखकर सभी परिवार वाले जो होते हैं वो दुखी होते हैं। तभी दमयंती आती है और बोलती है कि आप दोनों जो है वो तलाकशुदा है और आपने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाई है। यह सुनकर मुझे बहुत दुखी हुई है। आप दोनों ने एक रिश्ता तोड़ अब खुद से तोड़ा, और मैं जो हूँ अब एक रिश्ता जो आर्यन और दिशा का है वो हमें तोड़ने जा रही हूँ। इसके बाद विद्या जो होती है वो अभीरा को डांटते हुए कहती है कि ये सब अभीरा की वजह से हुआ। अगर अभीरा मायरा को बुलाती रही और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती रही तो शायद अभी आर्यन और दिशा का जो रिश्ता है वो ना टूट